नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर और उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, सीटें कितनी कम हुई हैं और कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी सीटें आई हैं नए रोस्टर के हिसाब से। तो उस सब चीजों पे आज बात होगी और कट ऑफ कितने तक जा सकता है और रिजल्ट कब तक आ सकती है, इन सब मुद्दों पे बात होगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीआरई 3 की, उसमें कुल रिक्तियां कितनी थी। तो टोटल जो रिक्तियां थी वो थी 87,774 और जिसमें क्लास 1 to 5 के लिए जो रिक्ति थी वो थी 28,026 और 6 to 8 की 19,645 और 9th 10th यानी टीजीटी की जो सीट थी वो थी 17,035 और 11 12 यानी कि पीजीटी की जो सीट थी वो थी 22,373 और अलग से जैसे एससी एसटी बात करें तो 645। ऐसे में टोटल जो सीट थी वो 87,774 सीटें थी। लेकिन जब स्कूलों का मर्ज डिमर्ज बीच में हुआ तो उससे जो है सीटें कम हो गई हैं। तो जो सीटें कम हुई है उसके रिगार्डिंग जो है अब नियुक्तियां मिलेंगी। तो हमको ध्यान रखना है आज की वीडियो में 28,026 जो कि क्लास 1 to 5 में थी और 19,645 जो 6 to 8 में थी, और इससे हमको ये आइडिया लगा कितनी सीटें कम हो गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो रोस्टर को लेकर बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसमें साफ साफ कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा 7 फरवरी 2024 एवं 23 फरवरी 2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रकाशन किया गया था। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें एक रीड की गई थी कि CWJC नंबर 16,760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा संबद्ध अन्य मामलों में दिनांक 20 जून 2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर किए गए हैं। विभिन्न एसएलपी में पारित होने वाले आदेश के फल में से जो है प्रभावित होने वाले शर्त और पूर्व आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पदों हेतु नियुक्ति संबंधी कार्यवाही किए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 से 5 में कुल 25,505। अब यहाँ पे देखिए 25,505 पद हो गए। पहले कितने थे? 28,026, ठीक है। तथा 6 to 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जा रहे हैं 18,973। पहले 19,700 कुछ सीटें थी। तो ऐसे में उसमें कुछ चीजें जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी अंतर्गत 210 और 6 to 10 में 126 पदों की कोटिवार जो है विस्तृत विवरण निम्नवत है। तो बीपीएससी ने क्या किया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है उसका विस्तृत विवरण जारी कर दिया है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो इसमें देखिए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 25,505 पद बचे हुए हैं और इन्हीं पदों पे जो है अब नियुक्तियां होंगी टीआरई 3 में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोटि और दिव्यांग आरक्षित पद सबकी बात होगी। देखिए, विषय में सामान्य, उर्दू और बांग्ला। सामान्य में देखें तो अनारक्षित में 7,440 और 3760। तो ये मेल और फीमेल का वो रेशियो दिया हुआ है। और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 917 मेल और 454 जो है फीमेल। और पिछड़े वर्ग में देखें तो 2357 जो है मेल और 501 फीमेल। और वहीं ये सब बात हो रही है सामान्य की यानी जनरल की। और अन्य पिछड़ा वर्ग में देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3,047 मेल और 1,050 फीमेल। और अनुसूचित जाति में 4,591 मेल, 1,602 फीमेल। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की, तो इसमें जो है 302 मेल और 80 फीमेल। पिछड़े वर्ग की महिला 1188। कुल पद जो है यहाँ पे देखिए, अगर मेल की बात करें तो उसमें हो जा रहे हैं सामान्य में 19,842 और फीमेल में 7,403। यह हो गया। डिपाजिट में अगर देखा जाए तो 189 VI, हाँ 169 VI और डीडी में जो है 153 और जो है OH में जो है 165 और एमडी में जो है
165 और स्वतंत्रता सेनानी अगर बात करें 326 पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। बात करें उर्दू की तो उर्दू में 1227 606 ये अनारक्षित का है। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में देखें तो 273 और 139 और 864 और 214 पिछड़ा वर्ग में। और बात करें अति पिछड़ा वर्ग में ईबीसी की तो इसमें देखिए 817 और 156। बात करें एससी की तो 1942 और 448 और 114 117 जो है एसटी की है पिछड़े वर्ग में। महिला की जो है बात करें तो 338 सीटें मिलेंगी उर्दू में। और टोटल अगर बात करें तो 5595 सीटें मेल को जाएगी और 1580 फीमेल को जाएगी। और ऐसे में दिव्यांगजनों की अगर बात करें तो 34 वीआई, डीडी को 35, 34 ओएच को और एमडी को 37 टोटल। अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 67 ये विवरण निकल के आई है। बंगला की अगर बात किया जाए तो 24 मेल 10 फीमेल जो है यूआर में। और ईडब्ल्यूएस में 5 मेल फीमेल 0। और पिछड़ा वर्ग में अगर बात करें ओबीसी में मतलब बीसी में तो इसमें 7 मेल और 0 फीमेल। और अति पिछड़ा वर्ग में इसमें देखो 14 मेल और 3 फीमेल। और अनुसूचित जाति में 14 मेल और 3 फीमेल। और एसटी का जो है 00 है। और पिछड़ा वर्ग की महिला में 4। और ऐसे में कुल जो पद है 68 मेल बंगला में और 16 फीमेल बंगला में। और 2 वीआई, एक जो है डीडी, 0 ओएच, 0 एमडी। और स्वतंत्रता सेनानी में जो है 1 सीट। अब यहाँ पे आपने देखा कि टोटली देखा जाए तो तकरीबन 3000 सीटें यहाँ पे कम होती दिख रही हैं जो कि कम हो गई हैं। जो नियुक्ति मिलेगी वो 25,505 पोस्ट पर ही अब मिलेगी। बात करें मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के विद्यालय के लिए तो यहाँ पे देखिए 18,773 पदों पे नियुक्तियां होंगी। जब विज्ञापन आया था तो 19,645 पोस्ट थे। तो यहाँ पे भी तकरीबन 700 पोस्ट कम होते दिख रहे हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोटिवार विवरण क्या क्या है, किस विषय में कितने। तो इसमें देखिए सबसे पहले गणित विज्ञान की बात करें तो इसमें यूआर में मेल 2207, फीमेल 1094। और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 479 मेल 230 फीमेल। और पिछड़ा वर्ग में 599 मेल 259 फीमेल। अति पिछड़ा वर्ग में 923 मेल 418 फीमेल। और अनुसूचित जाति में 1144 मेल 466 फीमेल। और अनुसूचित जनजाति में 72/16। और पिछड़ा वर्ग की जो महिला की बात करें तो 199। और कुल जो पोस्ट हैं वो है मेल में 5623 और फीमेल में 2483। इसमें वीआई की अगर बात करें तो 52 और डीडी की 55 और ओएच का 54 और एमडी का 54। और स्वतंत्रता सेनानी में 112 पोस्ट है। और देखा जाए तो एसएसटी की अगर बात करें तो 1512 मेल 748 फीमेल यूआर में। और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 339 मेल 164 फीमेल। और पिछड़ा वर्ग में 414 118 और 666 299 जो है अति पिछड़ा वर्ग में है। और एससी की बात करें तो 664 291 और एसटी की जो है 41 और 9 है। और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको जो सीटें मिलेंगी वो 153 सीटें मिलने वाली है। और ऐसे में कुल जो पद है वो 3783 मेल और 1669 जो है फीमेल, जिसमें वीआई की 33 और 36 डीडी और 38 ओएच और एमडी की 37 और स्वतंत्रता सेनानी को 68 सीटें मिलेंगी। और बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी में 1023 मेल यूआर और 530 फीमेल यूआर और 250 और 16 जो है इसमें ईडब्ल्यूएस में। और बीसी में 319 126 और ईबीसी में 570 220 और एससी में 539 202 और एसटी में 31 6। और महिला को जो पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको जो है इसमें 81 सीटें मिलेंगी आरक्षित रूप से। और इससे में कुल जो पद हैं वो 2813 मेल और 1173 फीमेल, जिसमें वीआई को 29 और डीडी को 28, ओएच को 29 और एमडी को 25 और 54 जो है स्वतंत्रता सेनानी को मिलने वाली है। बात करते हैं अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में
अगर यूआर की देखा जाए तो 1289, 636, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 296, 142, और पिछड़ा वर्ग बीसी में 395, 165, और 645, 266 जो है ईबीसी में रहेगा। और 708 ऑब्लिक 253 जो सीटें हैं वो मेल फीमेल को मिलेगा एससी में, और एसटी में जो है 47/5, और जो ओबीसी की जो महिला है उनको 114। और ऐसे में टोटल जो पोस्ट की बात करें तो 3494 मेल और 1469 फीमेल, जिसमें वीआई को 31 और 33, डीडी को, ओएच में 32, और एमडी में 33, और स्वतंत्र सेनानी को 67। बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में 555, 267, यूआर में, बीसी में 138, 60, ईबीसी में 227, 66। और बात करें एससी में, तो एससी में जो है 253, 404, और जो है 404 और 96, और एसटी में 32 मेल को मिलेगा, 0 फीमेल है, और जिसमें ओबीसी की महिला को 77 सीटें मिलेंगी। और टोटल पोस्ट है इसमें 1826, 599, ठीक है। और इसमें वीआई को 11 सीटें, और डीडी को 24 सीटें, और ओएच को 20, और एमडी को 10, और स्वतंत्र सेनानी को 39। बात करते हैं उर्दू विषय की, तो उर्दू में यूआर की बात करें तो 521 मेल, 252 फीमेल, और ईडब्ल्यूएस में 113, 46, बीसी में 160, 58, और ईबीसी में 212, 83, और एससी में 355, 108, एसटी में 23 मेल को मिलेगा, 0 फीमेल है, और जिसमें ओबीसी की महिला को 44 सीटें मिलेंगी। टोटल पोस्ट इसमें उर्दू की बात करें तो 1428 मेल को और 545 फीमेल को, और जिसमें वीआई को 10, और डीडी को 22, और ओएच को 9, एमडी को 5, और स्वतंत्र सेनानी को जो है 25 सीटें यहाँ पे मिलती दिख रही हैं। अब दूसरे बोर्ड को देखें तो अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसमें क्लास 1 to 5 में टोटल 210 पोस्ट है, और जिसमें अनारक्षित में 92, 32 है, और इसमें 35% आरक्षण के आधार पे इसको तैयार किया गया है। और इसमें क्या है कि महिलाओं को 35% का यहाँ का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्षत्रिय आरक्षण 35%, और इसमें ईडब्ल्यूएस को 21/7, और पिछड़ा वर्ग को 22/8, और अति पिछड़ा वर्ग को 36/3। और बात करते हैं एससी की तो 33/12, और एसटी की 3/1, और पिछड़ा वर्ग की महिला को 3, और कुल पद 210, 73। और इसमें दिव्यांगों के लिए बात किया जाए तो 2 वीआई, डीडी को 2, और ओएच को 2, और एमडी को 2, और स्वतंत्रता सेनानी को 4 सीटें यहाँ पे दी जा रही हैं। बात करें अगर 6 to 10th के 126 पोस्ट की, तो इसमें देखिए अंग्रेजी में, इसमें भी देखिए 35% क्षत्रिय आरक्षण के आधार पे पद निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो है अंग्रेजी में अगर यूआर की देखा जाए तो 6-2 है, और इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े जो है कमजोर हैं उनको 2 मेल को मिला है, और पिछड़ा वर्ग के मेल को जो है 2, और फिर ऐसे अति पिछड़ा को 2 मेल, और जो है एससी को 2, और एसटी में 0 है, और ओबीसी की जो महिला उनको 1। टोटल देखिए इसमें 15 पोस्ट जो है मेल कैटेगरी में जा रही है, और 2 जो है फीमेल कैटेगरी में जा रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो वीआई, ओएच, जो है डीडी और एमडी को 0-0 सीटें हैं, और जबकि स्वतंत्रता सेनानी को 1 सीटें दी गई हैं। बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में 5-2 यूआर, और 1 जो है मेल आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस यानी कि बीसी को 2, और पिछड़ा वर्ग को 2, और फिर उसमें जो है एससी को 2, और एसटी को 0 है। और इसमें देखिए पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई भी सीट निर्धारित नहीं है। और ऐसे में कुल जो पोस्ट हैं हिंदी में 12 हैं, नहीं 12 मेल के लिए हैं और 2 फीमेल के लिए हैं, और यहाँ भी स्वतंत्रता सेनानी को 1 सीटें दी जा रही हैं। संस्कृत में 4 मेल, 1 फीमेल जो है यूआर में। बात करें ईडब्ल्यूएस में 1 मेल, फिर और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में 1 है जिसमें 3 पद बैकलॉग, तो ऐसे में टोटल जो है 4 सीटें यहाँ पे मिल जा रही हैं। यहाँ पे देखिए बैकलॉग सीटें ऐड की गई हैं, ठीक है, बैकलॉग सीटें यहाँ पे ऐड हुई हैं, 3 यहाँ पे बैकलॉग सीटें ऐड हो रही हैं। फिर यहाँ पे देखिए अति पिछड़ा वर्ग में भी 2 सीटें
बैकलॉग की ऐड हो, ऐसे में 3 सीटें यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे देखिए एससी में भी 3 सीटें ऐड हुई हैं, तो ऐसे में टोटल 5 सीटें यहाँ पे मिल रही हैं। तो पिछड़ा वर्ग की महिला को भी यहाँ पे 1 सीट जो है बैकलॉग की दी गई है। तो ऐसे में टोटल पद हो जा रहे हैं 18, ठीक है। और यहाँ पे 1 सीट जो है स्वतंत्र सेनानी के खाते में जा रहा है। विज्ञान की अगर बात किया जाए तो अनारक्षित में 4-1 और ईडब्ल्यूएस में 1 और पिछड़ा वर्ग में 1, फिर अति पिछड़ा वर्ग में 1 और एससी में 2 और बाकी एसटी में 0 है। और बाकी फीमेल में जो है ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी सब में जो है 0-0-0 सीटें दी गई हैं। और इसमें पिछड़ा वर्ग की महिला को 1 सीटें यहाँ पे मिली है। टोटल पद हो गए 10, जिसमें टोटल पद जो है मेल का 10 और फीमेल का 1। और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी को 1 सीटें दी गई है। बात करते हैं गणित की, तो गणित में 5-2 यूआर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 1 और बीसी 1 और अति पिछड़ा वर्ग 3-1 और एससी 1, ठीक है। यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिला को 1, टोटल को जो मेल में देखा जाए तो 13 और फीमेल का 3। और यहाँ पे भी स्वतंत्रता सेनानी को 1 सीट दी गई है। बात करते हैं एसएसटी की, तो 7-2 यूआर का है और 1 जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, 1 मेल जो है बीसी, 2 ईबीसी और 2 एससी और 0 एसटी। पिछड़े वर्ग की महिला को भी 0। ऐसे में टोटल 13 पोस्ट हैं और 13 पोस्ट जो है मेल का है और 2 फीमेल का है। और यहाँ पे भी 1 सीट पे स्वतंत्रता सेनानी को मौका दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा की अगर बात किया जाए तो 4-1 यूआर का है और जिसमें ईडब्ल्यूएस को 1 जो है ईडब्ल्यूएस को भी दिया जाएगा और बीसी को लिए 0 है और ईबीसी के लिए यहाँ पे 4 मेल 1 फीमेल है और एससी के लिए 1 मेल की सीट है और एसटी के लिए 0-0 है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए भी 0 है। टोटल पोस्ट हो गए यहाँ पे मेल के लिए 10 और 2 फीमेल, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को 1 सीट दी जा रही है। संगीत कला की बात करें तो 8 और 3 यूआर का है, 2 ईडब्ल्यूएस मेल, 2 बीसी और 3 मेल और 1 फीमेल जो है ईबीसी और 3 और 1 का रेशियो जो है एससी में भी है और एसटी में 0 है। बीसी जो महिला है उनके लिए 0 है। टोटल पोस्ट जो है 18 मेल और 5 फीमेल। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो 1 सीट स्वतंत्र सेनानी के खाते में जाती दिख रही है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो 8-3 यूआर, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 बीसी, 2 ईबीसी, 4 और 1 एससी और एसटी का 0। टोटल पोस्ट जो है मेल का 17 और जिसमें फीमेल के 4 और वीआई के लिए 0-0-0 है। स्वतंत्र सेनानी को 1 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी है उसके लिहाज से देखा जाए तो सीटें कम हुई है। 28,026 की जगह पे अब जो है सीटें आपको मिल रही 25,000 कुछ। वहीं 6 to 8 में 19,645 की जगह भी ये सीटें जो है 18,500 करीब हो गई हैं। तो पीआरटी में तकरीबन 3-3,500 करीब सीटें कम हुई हैं और जूनियर में 6 to 8 में भी देखा जाए तो करीब 700-800 सीटें कम होती दिख रही हैं, जो कि कम हो गई हैं। और जो सीटें कम हुई हैं उसी के रिगार्डिंग जो है नियुक्तियां मिलेंगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो कुल मिला के चलिए ठीक है, जैसे भी है देर दुरुस्त जो है आपका रिजल्ट अब आना तय हो गया है, जिसका इंतजार काफी समय से था। अब आज से कल तक 1 से 2 दिन में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ तैयार है, केवल उसको जारी करना है, ठीक है। और रोस्टर क्लियर हो ही गया है, सब कुछ ओके है। हो सकता है आज अभी रिजल्ट आ जाए, 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो भी लगभग 20 तारीख के आसपास कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नवंबर का महीना आपको रिजल्ट का महीना है और नवंबर के महीने में ही पूरा टीआरई 3 के सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।